जय माता दी साथियों। राणा जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको खाटू नरेश श्री श्याम जी महाराज की कहानी से अवगत कराना चाहता हूँ। छोटी सी कहानी है, बड़ी विचित्र कहानी है, ध्यान से सुने साथियों। आपको पता है कि श्याम जी महाराज का खटांक नगरी से क्या संबंध है, और तीन बाणधारी क्यों माना गया है, और शीश का दानी क्यों मानते हैं, हारे का सारा क्यों मानते हैं। इसके पीछे कई विशेष महत्व जुड़े हुए हैं। साथियों, श्याम जी महाराज थे, वो बचपन में बड़े साहसी और वीर योद्धा थे। उन्हें युद्ध कला बहुत अच्छी तरह से आती थी। साथियों, उनका जो रूप था वो बब्रिक रूप था। बब्रिक मानते हैं जैसे एक शेर जो होता है उसके गर्दन के पास घुंघराले बाल होते हैं, बहुत बड़े बड़े घुंघराले बाल। तो उस घुंघराले बाल के समान ही वो बब्रिक था। यानी श्याम जी महाराज का छोटे का जो नाम था बब्रिक रखा गया, जो शेर के घुंघराले बाल होते हैं उनसे संबंधित, इसलिए उनका नाम बब्रिक रखा गया। शेर जैसा उनमें साहस था और बब्रिक शेर को ही बोलते हैं। इसी प्रकार श्याम जी महाराज का बचपन का नाम बब्रिक था। वे बड़े साहसी थे और उनकी जो युद्ध कलाएं थी वो उनकी माता के द्वारा उनको कलाएं सिखाई गई, और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वो कलाएं सिखाई गई थी। युद्ध कला में निपुण इसलिए हुए कि उनकी माता से ज्ञान प्राप्त हुआ और भगवान कृष्ण से ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन साथियों, आज तक शायद कुछ ही लोगों को पता होगा कि भगवान श्याम जी के पास जो तीन बाणों की जो शक्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई। साथियों, जो श्याम जी महाराज बचपन के अंदर महान साहसी थे, उसके बाद उन्होंने माँ दुर्गा भवानी की घोर तपस्या की थी। उस सब तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने श्याम जी महाराज से कहा कि आप क्या चाहते हो, मुझे बताओ। श्याम जी महाराज ने हाथ जोड़कर माँ दुर्गा से अपील की, उनसे प्रार्थना की, हे मैया, मुझे ऐसी शक्ति दे जिसका भेदन कहीं भी न हो, वो अमोघ अस्त्र हो जिसको कोई भी दूसरा अस्त्र काट न सके, ऐसी तीनों लोकों में मैं विजेता रहूं। तो माँ भवानी दुर्गा ने उन्हें तीन बाण शक्ति स्वरूप में दिए साथियों, जो तीन लोक को नष्ट करने की शक्ति है। और इसी प्रकार धरती के ऊपर एकमात्र योद्धा श्याम जी महाराज ही कहलाए हैं। चाहे उन्हें बब्रिक नाम से पुकारें या श्याम जी के नाम से पुकारें, वही ऐसे योद्धा हुए हैं जिनके तरकस में मात्र तीन बाण मिलते थे। और वो बाण ऐसे होते थे कि कहाँ भी यूज में लिया गया, उससे युद्ध के अंदर वो छोड़ने के बाद वापिस अपने तरकस में आ जाते, अपना कार्य पूर्ण करने के बाद उनकी कमी नहीं होती थी। इस प्रकार से बहुत शक्ति थी। तो साथियों, एक बार संयोग ऐसा हुआ कि महाभारत का युद्ध शुरू हो रहा था और कृष्ण भगवान को एक चिंता थी कि हमेशा धर्म की विजय हो, इसीलिए उन्होंने अवतार लिया था कि अधर्म पर धर्म की विजय हो। साथियों, उस समय बब्रिक था, वो घटोत्कंस का पुत्र था। घटोत्कंस भीम का बेटा था। तो श्याम जी महाराज में अपार शक्ति थी। उन्होंने कृष्ण भगवान ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि धरती पर ऐसा कोई योद्धा तो नहीं है जो हमें युद्ध में यानी धर्म को हरा सके। तब उन्हें पता चला कि बब्रिक बाण महान शक्तिदायक है, क्यों न उनसे परीक्षा ली जाए या फिर उन्हें धर्म के क्षेत्र में लाया जाए। साथियों, इसको देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया, और जब युद्ध भूमि की तैयारी चल रही थी उस समय बब्रिक अपने नीले घोड़े के ऊपर सवार होकर के साथियों वो जा रहे थे, और श्री भगवान कृष्ण जी ने एक ब्राह्मण का रूप करके पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। जो ही बब्रिक आया, तो कृष्ण भगवान ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। जो ब्राह्मण रूप में थे उन्होंने कहा कि मैं महाभारत की लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ। तब उन्होंने कहा कि आपके तरकस में मात्र तीन बाण हैं, आप तीन बाणों से कैसे लड़ाई लड़ोगे। तो श्याम जी ने कहा कि तीन बाण मेरे लिए बहुत महान शक्ति हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि कैसे है, मैं नहीं मानता।
तो उन्होंने सोचा ये ब्राह्मण ऐसे कैसे पूछ रहा है हमसे प्रश्न। उन्होंने साथियों कहा कि आप मेरी शक्ति देखने के लिए मुझे आजमाएं, बताओ क्या करना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो ब्राह्मण के रूप में थे उन्होंने कहा कि इस पीपल के पेड़ के पत्ते एक बाण से बीन करके दिखाओ, भेदन करो इनका, तब मैं मान जाऊंगा आपके पास मान शक्ति है। साथियों वो तो शक्ति पुंज थी, माँ दुर्गा भवानी की वो तीर भेंट की हुई महान शक्ति थी। साथियों जैसे ही तीर छोड़े सभी तीरों को उन्होंने भेदन कर दिया एक साथ ही। और श्री कृष्ण ने एक अपने योग बल से किसी पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा दिया कि मैं देखता हूँ इनकी शक्ति। तो साथियों वो बाण सभी पत्तों को अभेदन करके श्री कृष्ण के पैर की परिक्रमा करने लगे। तो उस समय श्याम जी ने कहा कि हे भगवान, आप जो भी महापुरुष हैं, ब्राह्मण स्वरूप जो भी ब्राह्मण देवता हैं, अपने पैर को हटाइए, यहाँ एक पत्ता गिरा हुआ है और उसका भेदन किए बिना ये बाण वापिस मेरे तरकस में नहीं आ सकता। तो वो कृष्ण भगवान ने अपना पैर पीछे हटाया और उस पत्ते ने उस बाण ने उस पत्ते का भेदन किया और वापिस अपने तरकस में चला गया। साथियों श्री कृष्ण को महसूस हो गया कि ये वास्तव में महान शक्ति है। और वो अपनी माता से कह कर के गया था श्याम जी महाराज की मैं महाभारत में जा रहा हूँ, मैया मुझे आशीर्वाद दे। और उसकी माँ ने कहा था कि जो पक्ष हारता हुआ दिखाई दे बेटे उसी का साथ देना है, इसलिए इसको आरे का सहारा मानते हैं। साथियों आप गाड़ियों पर भी देखते हैं और इनकी 3 बाण की शक्ति थी, इसलिए धनुष के साथ 3 बाण आपको किसी गाड़ी पर चित्र भी दिखाई देंगे। आज लोग बहुत से रखते हैं और जगह जगह ध्वजा के ऊपर भी ये चित्र मिलते हैं। तो इसके पीछे यही राज है। उन्होंने उसको पत्तों का भेदन कर दिया। फिर श्याम जी महाराज ने कहा कि आप कोई महान शक्ति हैं, आप ब्राह्मण नहीं हो सकते, अपना रूप दिखाओ। श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं मानता हूँ आप महान शक्ति हो, लेकिन एक महान योद्धा, एक बड़ा महान योद्धा बनने के लिए दान देना पड़ता है, वो ज़रूरी है। श्याम जी ने कहा कि भगवान मैं दान दे सकता हूँ, बताइए क्या दान चाहिए। और वास्तव में आप इतिहास उठा लेना साथियों, मैंने शास्त्रों में भी पढ़ा है, लौकिक कथाएं भी जानी हैं कि जब जब भूमि पर पाप बढ़ा है उस समय या तो कोई महान संत या कोई महान योद्धा उसकी बलि यानी उसे दान होना पड़ा। साथियों उसका बलिदान ही धर्म की विजय का रास्ता साफ किया। तो आगे भी मैं आपको एक कहानी में बताऊंगा इस बलिदान से जुड़ी हुई, लेकिन पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि उस समय बबरी ने कहा कि भगवान आप जो भी चाहें मैं दे सकता हूँ, मांग लीजिए दान के रूप में। श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे आपका शीश चाहिए। तो साथियों बिना किसी झिझक और संकोच के बबरी ने कहा मैं आपको शीश देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन भगवान मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ, वो कैसे देखूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि आप महाभारत का युद्ध देख सकते हो, ये मेरा आपके साथ वरदान है। और इसलिए उन्होंने जो द्वादशी होती है, जो 12 तिथि होती है, उस दिन साथियों श्याम जी महाराज ने अपना शीश धड़ से लग करके श्री कृष्ण को सौंप दिया। और जैसे ही उन्होंने अपना शीश सौंप दिया, वो शीश के दानी कहलाए और श्री कृष्ण ने उसी शीश को एक पर्वत के ऊपर रख दिया ताकि ये महाभारत की लड़ाई देख सके। अब साथियों हिमाचल के अंदर देवभूमि है, मंडी स्थान है, जहाँ कमरू नाग का मंदिर है, वहाँ पर बबरी का शीश रखा गया, वहाँ पूजा होती है। दूसरा स्थान है बेलारसन उड़ीसा के अंदर, वहाँ भी बबरी की शीश पूजा की जाती है। तीसरा स्थान है साथियों नेपाल की काठमांडू नगरी के अंदर, जो श्याम जी महाराज की शीश की पूजा होती है, वो आकाश भैरू के नाम से की जाती है। इसी प्रकार खाटू नगरी में श्याम जी के शीश की पूजा की जाती है और रिंगस के अंदर उनकी धड़ की पूजा की जाती है। साथियों
सो श्याम जी ने अपना शीश दान कर दिया। उसके बाद में महाभारत की लड़ाई हुई और महाभारत की लड़ाई जीतने के बाद धर्म युद्ध जीत गया। उस समय एक होड़ लगी, एक शर्त लगी। अर्जुन कहता मैंने युद्ध जीता, मैंने ज़्यादा पराक्रम दिखाया। भीम कहता मैंने पराक्रम दिखाया। अन्य योद्धा कहते मैंने पराक्रम दिखाया। इसलिए उनमें होड़ मची हुई थी और श्री कृष्ण को पता था कि चाहे मैच हो चाहे युद्ध हो, उसमें एम्पायर ज़रूरी है फैसले के लिए। तो साथियों, उस समय का जो एम्पायर था वो श्याम जी महाराज ही थे। उन्होंने पूरा युद्ध देखा था। श्री कृष्ण उस लड़ाई को समाप्त करने के लिए, आपसी झगड़े को समाप्त करने के लिए वो श्याम जी के पास लेकर आए। श्याम जी ने कहा कि मैंने सारा युद्ध देखा है। पांडवों को समझाया कि आप तो सिर्फ नाम मात्र के थे। युद्ध श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र कर रहा था और खप्पर माँ द्रौपदी भर रही थी। ये सारा वृतांत उन्हें सुनाया। उनकी लड़ाई समाप्त हुई, उनका अभिमान चूर हुआ। तब उन्होंने कहा कि ये कौन है। तब श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया कि ये कलयुग के अंदर मेरे वरदान से श्याम जी के नाम से जाना जाएगा और इनकी देव पूजा श्याम जी महाराज के नाम से की जाएगी। साथियों, जो खाटू नगरी में स्थित है वहाँ पर स्थापित कर दिया गया। कहते हैं कि इसी नगरी को पहले खटांग नगरी के नाम से जाना जाता था। कि वहाँ श्री कृष्ण ने इसका शीश एक पृथ्वी पर रखा था और कोई गवाला गाय चराने के लिए जा रहा था। एक गाय प्रतिदिन उसी स्थान पर रुक करके श्याम जी महाराज को दूध पिलाती थी। उस दूध पिलाने का वो प्रतिदिन का कार्य था। एक दिन गवाले ने उस मालिक को बताया कि ये गाय वहाँ पर पता नहीं कैसे इनके स्तन से अपने आप दूध निकलता है, किसको दूध पिलाती वहाँ जाकर खड़ी हो जाती है। तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक शीश था। उस शीश को ले आए, मंदिर में संजो दिया और उनकी पूजा पाठ करने लगे। आवाज़ आकाशीय शक्ति प्राप्त हुई कि मैं श्याम जी हूँ। महाभारत की लड़ाई में श्री कृष्ण को मेरा शीश दान दिया गया था। मुझे कलयुग में पूजा जाएगा। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ मुझे पूजेगा उसका सब संकट दूर होगा। इसलिए साथियों, श्याम जी का खाटू नगरी के अंदर जो जयपुर रोड से 80 किलोमीटर सीकर में स्थित है, यहाँ पर पूजा जाता है और इसे कलयुग का भी नरेश माना गया है। और जिस समय हार के पक्ष का सहारा देने के लिए गए, इस कारण इसे हारे का सहारा कहा जाता है। साथियों, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि श्याम जी की पूजा से पहले अगर आप मेरी माने या शास्त्रों में पढ़ सकते हैं, किसी कहानी में पढ़ सकते हैं, श्याम जी की पूजा से पहले माँ दुर्गा जी के 7 नाम जरूर लेने चाहिए। क्योंकि श्याम जी के पास जो शक्ति हमेशा से बचपन से थी वो माँ दुर्गा की शक्ति थी। वो 3 बाण माँ दुर्गा से प्राप्त हुए थे। इसलिए ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः का जाप से पहले 7 बार बोलना चाहिए। उसके बाद में श्याम जी महाराज की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण महाराज ने मात्र सिर्फ बबरीक को, श्याम जी को कलाएं सिखाई थी, युद्ध कलाएं सिखाई थी और उसकी माता ने भी युद्ध कलाएं सिखाई थी। कृष्ण के युद्ध कला सिखाने से और उन्हें कलयुग में पूजे जाने का वरदान दिया गया था। लेकिन जो शक्ति प्राप्त हुई थी वो माँ दुर्गा से शक्ति प्राप्त हुई थी। आप कोई भी इतिहास उठा के देख लेना, पढ़ लेना। साथियों, मैं यही आज आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता था। श्याम जी वास्तव में ही महान शक्ति के दाता हैं, कलयुग के सरदार हैं। इन्हें जो भी सच्चे दिल से मानता है सब माला माल हो जाता है। सांवरिया सेठ का रूप भी यही है साथियों, क्योंकि श्याम जहाँ है वहाँ सब कुछ है। 3 लोक का मालिक है साथियों। और 16 कला अवतार भगवान श्री कृष्ण की भी इनके साथ सभी शक्ति है, आत्मा एक है, मानना चाहिए। इसलिए मैं आप सबको आगे की वीडियो के लिए बताऊंगा कि धर्म कर्म के लिए कैसे बलिदान हुए संत महात्मा। और एक तो आपने बता दिया, श्री कृष्ण ने इसका रहस्य भी बताया था खाटू नरेश को कि आपका बलिदान लेना इसलिए मुझे ज़रूरी था कि महाभारत की जो लड़ाई होगी उसके अंदर एक बलिदान चाहिए किसी महान योद्धा का, और वो आपका लिया। इसीलिए अन्यों को देवताओं के रूप में नहीं पूजा जाएगा, आपको देवताओं के रूप में पूजा जाएगा, महाशक्ति के रूप में पूजा जाएगा। उसकी आत्मा का निवास भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है साथियों, बबरीक का, श्याम जी महाराज का। इसलिए खाटू नरेश की सदा जय हो। आप सदा मानते रहें।
जय हो साथियों, धन्यवाद, जय माता दी। राणा जी एनजीओ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आने वाले समय में आपको इसी प्रकार मैं कहानियों से अवगत कराता रहूँगा, समाज सेवा से जुड़ा रहूँगा। जय माता दी, धन्यवाद।